Welcome to our channel Online Learning Hub. Today we will discuss sequence diagram. That what is sequence diagram, how it will work and how can we make it. Sequence diagram is basically an interaction diagram. It tells about the interaction of different objects residing in the system. सीक्वेंस डायग्राम से हमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस का पता चलता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या क्या मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं और किस तरीके से उनके मैसेजेस फ्लो कर रहे हैं। सीक्वेंस डायग्राम के डिफरेंट नोटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ लाइन के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल से शो किया जाता है। तो हर ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन का मतलब है कि जब तक उस ऑब्जेक्ट की उस सिस्टम के अंदर एग्जिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। अगर इस रेक्टेंगल की जितनी लाइफ लाइन है उसकी लाइफ लाइन को शो करने के लिए इसके नीचे डॉटेड वर्टिकल लाइन बनाई जाती है जो कि उसकी लाइफ लाइन होती है। मैसेजेस सेंड करते हैं तो हम एरो जिस डायरेक्शन में सेंड करना होता है एरो हेड उसकी तरफ होता है जो हमारा रिसीवर होता है। और अगर हम मैसेज रिसीव करते हैं बैक कि हमने किसी को मैसेज सेंड किया और उसका मैसेज रिसीव हो रहा है तो हम डॉटेड एरो शो करते हैं जो बैक रिवर्स ऑर्डर में आता है। लाइफलाइन हर ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को शो करती है और सारी लाइफलाइन एक्टिविटीज़ जो होती हैं या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल अरेंज कर देते हैं जब एक्टिविटी डायग्राम ड्रॉ करने लगते हैं। और हर ऑब्जेक्ट के नीचे उसकी लाइफलाइन रिजाइड कर रही होती है। तो इस तरह से लाइफलाइन जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होती है। अगर एक्टर हमारा ह्यूमन है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ह्यूमन है तो हम उसको ह्यूमन एक्टर बनाते हैं और उसके नीचे उसकी लाइफलाइन होती है। और अगर ऑब्जेक्ट इसके अलावा ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, कंपोनेंट है, डेटाबेस है, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। एक और सिंबल इसके अंदर यूज़ होता है एक्टिवेशन बार्स। एक्टिवेशन बार्स ये हैं जो ऑब्जेक्ट के नीचे रेक्टेंगुलर बार्स बनी हुई हैं। ये बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब तक हमने इसकी एक्टिविटी लाइव शो करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहाँ इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक जहाँ तक इसके ऊपर रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है इस टाइम तक ये लाइव था, यानी ये इंट्रैक्शन कर रहा था। जब कोई ऑब्जेक्ट या एक्टर हमारा आइडल स्टेट में होता है, ये इंट्रैक्शन नहीं कर रहा तो हम ये एक्टिवेशन बॉक्स नहीं बनाते, हम उसकी लाइफ लाइन को ऐसे डॉटेड चलने देते हैं। लेकिन जिस टाइम पे वो एक्टिव होता है यानी इंट्रैक्शन कर रहा होता है तो उसको लाइव शो करने के लिए ये एक्टिवेशन बॉक्स ड्रॉ किया जाता है। और एक्टिवेशन बार सेंडर और रिसीवर दोनों एंड्स पे बनाया जाता है। मैसेजेस का फ्लोज हम एरो से शो करते हैं और मैसेजेस अगर हमारे पास सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है तो उसका एरो हेड जो है रिसीवर की तरफ होगा। लेकिन अगर हमारा मैसेज जो हमने मैसेज भेजा है उसके रिटर्न में कोई रिप्लाई मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब अब रिसीवर से वापस सेंडर की तरफ मैसेज आ रहा है तो हम एरो को अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे और डॉटेड एरो से शो करेंगे। तो सॉलिड एरो शो करते हैं कि मैसेज सेंड किया जा रहा है और डॉटेड एरो ये शो करते हैं कि जो मैसेज सेंड किया गया है उसका रिप्लाई आ रहा है। तो मोस्टली हर जो हमारा मैसेज सेंड हो रहा होता है उसका रिप्लाई आ रहा होता है तो सॉलिड के साथ डॉटेड एरो भी बन रहा होता है। लेकिन अगर हमारी डायग्राम बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हो रहे हैं तो हम डॉटेड एरो वाले जो मैसेज हैं यानी रिप्लाई वाले मैसेजेस जो हैं उनको शो करना ज़रूरी नहीं है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस की जा सके। हम मैसेज सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि ये मैसेज एक्सचेंज हुआ है। और इसके अलावा मैसेज लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट भी होता है जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैसेज का नेम यानी कोई भी जैसा फंक्शन का नाम देते हैं उसी तरीके से हम उसका कोई जो भी जिसके रिगार्डिंग मैसेज है वो फंक्शन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यानी क्या पैरामीटर्स, जिस तरह से हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं कि फंक्शन का नाम, फिर उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स टाइप पास किए और फिर उसकी रिटर्न टाइप यानी उस मैसेज की टाइप क्या थी, इंटीजर था, फ्लोट था या हम करेक्टर था, तो ये उसकी रिटर्न टाइप आ जाती है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है लेकिन हम मैसेजेस सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैसेज अपने आप को ही सेंड करता है तो उसको रिफ्लेक्सिव मैसेज कहते हैं। रिफ्लेक्सिव मैसेज बेसिकली तब यूज़ होता है जब जहाँ पे हमारे पास लूप आता है। अगर हम बार बार इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो इसका मतलब इट सेल्फ अपने आप को मैसेज सेंड करता जा रहा है तो इट विल कॉल्ड आ रिफ्लेक्सिव मैसेज। इसके अलावा एक और टाइप होती है डिस्ट्रक्शन मैसेज। डिस्ट्रक्शन मैसेज बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है
उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, यानी अब उसकी ज़रूरत नहीं रही है, उसका आगे काम नहीं है सिस्टम के अंदर, तो हम उसके नीचे एक क्रॉस का साइन लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लाइफ लाइन एंड हो चुकी है, ये दोबारा सिस्टम में नहीं लाइव होगा, ये दोबारा सिस्टम में एंट्री नहीं करेगा, इसका काम ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इसको हम डिस्ट्रक्शन मैसेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है ATM सिस्टम की। ये हमारे पास एक कस्टमर एक ह्यूमन एक्टर है, हम चाहें तो इसको बॉक्स के तौर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम चाहें तो ह्यूमन एक्टर के तौर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ATM है और तीसरा ऑब्जेक्ट अकाउंट है। तो ये इनकी डॉटेड में हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन्स चल रही हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया और उनकी लाइंस हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गई। अब जैसे जैसे मैसेज एक दूसरे को पास करेंगे, इनका इंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो जो लाइव होगा उसके ऊपर एक्टिवेशन बार आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी तक जब स्टार्ट हुआ है सिस्टम तो अकाउंट हमारा अभी एक्टिवेशन बार के इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि अभी लाइव नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये दो इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे किसी ने इंट्रैक्ट नहीं किया, इसलिए ये लाइव नहीं है। जब इसको मैसेज जाएगा तो ये लाइव होगा। तो स्टार्ट कैसे हुआ कि नंबर 1 स्टेप क्या है कि कस्टमर ने इंसर्ट किया ATM कार्ड, या हम नॉर्मल मैसेजेस में नॉर्मल लैंग्वेज में मैसेज इसमें फ़्लो कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में मैसेज लिख सकते हैं, इंसर्ट एन ATM कार्ड। फिर उसके बाद ATM ने क्या किया, रिक्वेस्ट की पिन। जब पिन आई तो यूज़र ने उसकी पिन एंटर की। जब भी हमारे मैसेज फ्लो हो रहे हैं तो बार्स एक्टिव हैं, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। जब पिन एंटर की तो उसके बाद ATM ने उस पिन को अकाउंट से वेरीफाई किया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है अब एक्टिव हुआ है, अब लाइव हुआ है, इसलिए इससे एक्टिवेशन बार यहाँ पे आ गई। उसने वेरीफाई की, अब उसने पिन जब वेरीफाई की तो अब उसका रिप्लाई दिया है कि जो पिन वेरीफाई करनी थी वो ओके है, पिन ओके है। तो इसका मतलब ये हम डॉटेड एरो आ रहा है क्योंकि ये इस मैसेज का रिप्लाई है। अब यहाँ पे डॉटेड एरो क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसने ATM कार्ड इंसर्ट किया तो इसका अलहदा से ऑपरेशन था रिक्वेस्ट पिन, उसने वो परफॉर्म किया, उसने इसके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उसने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया बेसिकली। और इसने जब एंटर की है पिन, इसने वेरीफाई की है, तो अब जब वेरीफाई हुई है तो इस पिन का रिप्लाई वो कर रहा है कि ये ठीक है, इसलिए ये हमारे पास रिप्लाई एरो है, तो इसे हमने डॉटेड में शो किया। अब उसके बाद वो उसे ऑप्शन पूछ रहा है कि वो क्या सिलेक्ट करता है, वो क्या करना चाहता है। तो कस्टमर ने वहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन एंटर किया है जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहता है, या फॉर एग्जांपल विड्रॉ। उसने अमाउंट रिक्वेस्ट किया, आप कितने अमाउंट विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो फिर उसने बताया कि इतने अमाउंट मैं एंटर करना चाहता हूँ। उसने अपनी अमाउंट एंटर की, उसकी जो ट्रांजैक्शन थी वो प्रोसेस हुई, यानी अकाउंट में चेक किया गया क्या उसके अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद है या नहीं। फिर उसके बाद जब इस ट्रांजैक्शन का अब रिप्लाई आया है कि उसके अकाउंट में उतना बैलेंस है या वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए डॉटेड एरो बनाया गया है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। फिर उसके बाद ATM उसको कैश प्रोवाइड कर देगा, ATM उसे कहेगा कि उसे कैश रिसीव कर ले, फिर वो यूज़र कस्टमर जो है कैश रिसीव कर लेगा, और उसके बाद ATM उससे रिक्वायर करेगा ऑपरेशन कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है या टर्मिनेट। यूज़र कहेगा टर्मिनेट, रिसिप्ट बाहर आ जाएगी और यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ एंड हो गई, ऑब्जेक्ट का काम लाइफलाइन ख़त्म होगी, तो यहाँ पे नीचे क्रॉस आ गया डिस्ट्रक्शन मैसेज। इसके अंदर भी अकाउंट ने जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर दी है, अब अकाउंट का काम ख़त्म, आगे ATM और कस्टमर का इंटरेक्शन है, इसलिए इसका आगे कोई काम नहीं है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मैसेज आ गया कि ये एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट जो है हमारे अब सिस्टम से या हमारे प्रोसेस से आउट हो चुका है।